अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम इस वीडियो में रीनल पैथोलॉजी जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो रीनल पैथोलॉजी में पहला जो है वो टॉपिक यही है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द रीनल डिजीज़। तो इस टॉपिक में हम सिर्फ जो है जितनी डिजीज़ को जो है हम डिस्कस करेंगे उनका सिर्फ और सिर्फ जो है उन्हें मतलब एक ओवरव्यू में आपको इस वीडियो में देना चाहूँगा। बाकी इनकी सारी डिटेल जो है मैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं एजोटीमिया से। ठीक है। तो एजोटीमिया का बेसिकली क्या मतलब है? एजोटीमिया का मतलब ये है कि एक शॉर्ट फॉर्म याद रख लें, NUC, नाइट्रोजन, यूरिया और क्रिएटिनिन। ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि बॉडी में एक्यूमुलेट अगर हो जाए तो फिर जो है वो एक कंडीशन कॉज करवाते हैं, क्या? एजोटीमिया। ठीक है। ये बेसिकली जो है वो मतलब कि नॉर्मली जो है किडनी इन्हें जो है वो एक्सक्रीट कर देती है और यूरिन में। ठीक है। तो ये बॉडी में जो है वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाते। तो अगर कोई भी ऐसी डिजीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि किडनी को जो है वो नुकसान हो, तो उसके बेसिस पे क्या होगा कि ये चीज़ें जो है वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अक्यूमुलेट होंगी बॉडी में तो फिर जो है मतलब कि टॉक्सिन्स हैं, टॉक्सिन्स ब्लड में अक्यूमुलेट होंगे। ठीक है। तो बेसिकली इसके दो कॉजेज़ हैं एजोटीमिया की। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी मैंने, अक्यूमुलेशन ऑफ दी नाइट्रोजन, यूरिया एंड क्रिएटिनिन इन अवर बॉडी या ब्लड। ठीक है। तो कॉजेज़ इसके बेसिकली दो हैं। एक तो ये है कि प्री रीनल एजोटीमिया है और दूसरा जो है वो पोस्ट रीनल एजोटीमिया है। ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे प्री रीनल एजोटीमिया की। तो प्री रीनल एजोटीमिया में क्या है कि हाइपो परफ्यूजन ऑफ किडनी। ठीक है। हाइपो परफ्यूजन होगी किडनी की। हाइपो परफ्यूजन का मतलब क्या है कि डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ब्लड रीचेस किडनी। ठीक है। अलोंग विथ these NUC वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो प्री रीनल एजोटीमिया का मतलब यही था कि हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द किडनी। ठीक है। हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द किडनी का ये मकसद है कि कम अमाउंट में मतलब जो ब्लड जो है वो किडनी को पहुंच रहा है। ठीक है। मतलब कि डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो किडनी तक जा रहा है। ठीक है। मगर जो ब्लड जा ही रहा है तो उसके साथ साथ ये जो है वो टॉक्सिक जो है कंपोनेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, ये नाइट्रोजन, यूरिया और क्रिएटिनिन, ये भी उस ब्लड के साथ ही जा रहे हैं। ठीक है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? प्री रीनल एजोटीमिया, जिसकी वजह से जो है वो किडनी फेलियर हो सकता है। ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गई और दूसरा जो है वो कौन सा है? पोस्ट रीनल एजोटीमिया। पोस्ट रीनल एजोटीमिया में क्या हो रहा है कि आफ्टर फिल्ट्रेशन, ठीक है, आफ्टर फिल्ट्रेशन दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्टेड है। ठीक है। एट दी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। एट दी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और जो है वो एंड डज नॉट क्रॉस PCT। ठीक है। डज नॉट क्रॉस PCT। तो ये जो है वो सो दीज NUC वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो क्या हो जाएंगे? विल बी री एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। ठीक है। तो इसे हम कहेंगे पोस्ट रीनल एजोटीमिया। अब इसका मतलब ये है कि जो फिल्ट्रेशन होती है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद क्या होगा? बेसिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो अब बात यह है कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की लेवल पे जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे जो है वो फंस जाएंगी। ठीक है। तो वहाँ पे अगर फंस जाएंगे तो वहाँ से वो जो है वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को। तो क्या होगा कि वहाँ से जो है फिर वो रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी नाइट्रोजन, यूरिया और क्रिएटिनिन की। मतलब कि जहाँ जिस ब्लड से जो है वो ये कैरी कर, मतलब जो ब्लड जो इन्हें कैरी करके आया था किडनी के पास, जो मतलब कि
मतलब जो ब्लड जो है वो जा रहा था किडनी के पास, वहाँ उनके साथ साथ जो है वो ये वेस्ट कंपोनेंट्स थे, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स भी थे। तो ये आके जो है वो पीसीटी लेवल पे आके, मतलब प्रॉक्सिमल कॉर्नर ट्यूब्यूल की लेवल पे आकर जो है फिर से जो है वो रीअब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो है फिर बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे, मतलब कि कंडीशन कॉज करवाएंगे जिसका नाम है यूरेमिया। ठीक है, तो जब भी क्या होगा कि एजोटीमिया कंडीशन में कोई भी क्लिनिकल सिम्टम जाहिर होगा, जैसे कि क्लिनिकल सिम्टम यूरेमिया है। ठीक है, यूरेमिया का मतलब यही है कि अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन अवर बॉडी। ठीक है, तो अगर यूरेमिया होगा तो जाहिर सी बात है कि जो है वो किडनी जो है वो फेलियर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को बेहतर है कि पहले ट्रीट किया जाए, उसके बाद जो है फिर आगे जो भी हैं उनको जो है वो करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ जो है वो इतना ही है। पहला टॉपिक यही एजोटीमिया था, उसके बाद जो है वो मैं दूसरी कंडीशंस आपको दूसरी वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू सो मच।